हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, ये हमने सैंडल बनाया है, उसका पहला पार्ट हमने डाल दिया है। पहले पार्ट में हमने ये वाला सॉल बनाया है और ये साइड वाली एक रो भी बना दी है, फिर धागा यहाँ से काट दिया है। अब हम आगे वाला हिस्सा बनाएंगे, पहले ये वाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास ये जो हमारे स्टिच है वो 58 है, 58। तो ये आगे वाली जो पैटर्न बनाएंगे इसमें हमें 27 यूज़ करने हैं। फिर यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, दोनों साइड हमने 6 स्किप किए तो 12 हो गए। यहाँ पर 27, यहाँ पर 12, और यहाँ पर पीछे वाली जो हिस्सा बनाया है उसमें हमने 19 यूज़ किए हैं। तो हो गए हमारे 58। तो चलिए आगे वाला पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले तो मार्कर लगा देना है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप धागा भी डाल सकते हैं। देखिए 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm। सॉल भी हमने उसी क्रोशिया से बनाया है और 4 प्लाई हमारी वूल है। और फिर पहले तो हम इस सॉल के नाप का, ये सॉल है जब तक तब तक हम ये वाला इसके नाप से फॉर्म मटेरियल कट कर लेंगे। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहले पार्ट में। आपको ये बहुत ही सॉफ्ट आता है, आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इस तरह का फॉर्म मटेरियल बोलेंगे तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, शायद शॉप पर जाए तो दिखाना चाहे तो दिखा सके। तो इस तरह का हम सॉल के हिसाब से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सॉल के नाप का कटिंग कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे तो वो आखिरी वाले में, लेकिन ये हमने पहले कट कर लेना है। जब हमारा सॉल होता है तब हम कट करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो अब हम देखिए इस तरह से मार्कर लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे हमने ये जो यहाँ पर बीच में 6 बनाए थे उसमें इस तरह से क्रोशे को चलाना है और ऐसे देखना है कि बीच वाला कौन सा लगता है। तो ये वाला हमारा बीच का आया है, देखिए ऐसे। यहाँ पर हमें देख लेना है सीधा यहाँ पर कौन सा लगता है। तो बीच वाला ये वाला आया है, तो यहाँ पर ये हम लगा देंगे और यहाँ से गिनेंगे तो 13वीं चेन के अंदर हमें डालना है। ये जो मार्कर लगाया वो नहीं गिनेंगे, इससे नेक्स्ट वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसके अंदर मार्कर डाल देंगे यहाँ पर। तो अब इस साइड से भी 13 गिनेंगे, ये वाली नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर एक मार्क कर देंगे ऐसे। तो 13 इस साइड लिया हमने, 13 इस साइड और एक हमारे बीच वाली, तो टोटल हमारी 27 चेन हो गई। तो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। वापस से धागा लेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसमें लूप बना देंगे। देखिए 5 से अब तो देखिए मार्कर निकाल देंगे और यहाँ से हमें डाल देना है क्रोशे को, और फिर ऐसे करके लूप लेकर के आएंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमने सेम चेन में डबल क्रोशा बनाना है। 2 की चेन को हम एक डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमने सेम चेन में डबल क्रोशा बनाया। देखिए 5 से थोड़ा सा ऐसे। और अब हमने हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशा ही बनाना है। देखिए हमारे डबल क्रोशे 27 आने चाहिए, 2 की चेन को हम नहीं गिनेंगे। ऐसे सामने तक हमने मार्कर लगाया है, तब तक हम इसी तरह से हर एक के अंदर एक बार डबल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही 27 डबल क्रोशे आएंगे हमारे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ तक मार्कर तक ले लेना है। तो देखिए हमने 27 डबल क्रोशे बना लिए और अब हमने यहाँ से राउंड को पलट देना है। 1 और 2 चेन लेकर के पलट देंगे और यहाँ पर इसी के अंदर जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है इसी के अंदर डालना है क्रोशे को
और ऐसे डबल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे के 2 लूप निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, फिर से ऐसे करा, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हमने हर एक 2 चेन में करना है। आगे के 2 निकाले, लूप लिया, नेक्स्ट में डाला, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसे हर एक चेन में 2 में से एक कर देना है हमें। और एक बार देख लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन में डालते हैं, देखिए ऊपर ही 2 में से एक करते हैं, ऐसे। और यहाँ पर ही हमने स्टार्ट से ही शुरू कर दिया था, देखिए जहाँ पर 2 चेन ली वहीं पर डाल करके ही स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, यहाँ तक हर एक चेन में 2 में से एक कर देना है। देखिए रो इस तरह से बनाएंगे तो एक हमारा बच जाएगा चेन। तो यहाँ पर हमने एक बार डबल क्रोशिया कर देना है, ऐसे। डबल क्रोशिया बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब 2 चेन लेकर के पलट देना है और वापस से यहाँ से स्टार्ट करना है हमें तीसरी रो, यहाँ पर की इस बार की तीसरी रो। तो लूप लेंगे, 2 चेन बना दी हमने और अब हमें इसी के नीचे नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। ये इसी के नीचे वाला डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट वाले में डालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, ऐसे करेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, ऐसे। फिर से हमें इसी तरह से करना है, ऐसे। सॉरी, सेम चेन में डाल दिया मैंने, नेक्स्ट वाले में लेना था। सेम चेन में कहीं पर भी नहीं डालना है, ऐसे ऐसे। और अब हमने यहाँ पर लास्ट वाले के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना देना है, ऐसे। सॉरी, हमने यहाँ पर शुरू में जो तीसरी रो में एक स्किप कर दिया था, वो स्किप नहीं करना है। देखिए ये राउंड हम खोल देते हैं। अभी हमने जो बनाया वो शुरू में हमने जो यहाँ पर स्किप किया था वो स्किप नहीं करना है, इसी के नीचे से ही स्टार्ट करना है। देखिए 2 चेन ली थी तो यहाँ पर पहले के अंदर से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे। एक हमने पहले डबल क्रोशे की रो बनाई थी, फिर 2 में से एक किया, वो रो थी, और ये तीसरी रो थी तो वो हमने खोल दी। और यहाँ पर स्किप किया था, वो स्किप नहीं करना था हमने, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर ऐसे 2 में से एक करते जाना है। एक बार किया, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 6 और ये 7। देखिए टोटल हमने 7 बार बना दिया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेकर के पलट देंगे, ऐसे। और अब हम यहाँ पर लूप लेंगे और शुरू में ही ऐसे कर देंगे, ऐसे। 2 में से एक, फिर से 2 में से एक, 2 बार हो गया, ये तीसरी बार,
3 बार हो गया। और अब ये चौथी बार। एक हमने चेन में डाल देना है, यहाँ पर शुरू वाली चेन के अंदर डाल देंगे और ऐसे करके सभी का साथ निकाल देंगे। तो अब हमारे पास टोटल 4 रह गए हैं। देखिए ऐसे टोटल 4 चेन है हमारे पास। तो अब हमने ये वाला जो इसका आगे का हुक है, वो वाला बेल्ट डालने वाला हुक जो है वो बना देना है इसके ऊपर। तो 4 हमारे पास अब डबल क्रोशे की चेन है। तो इन सभी के ऊपर हमें ऐसे ही स्टार्ट कर देना है। देखिए 2 चेन लेंगे, पलट देंगे, इसी के अंदर पहले के अंदर ही एक बार डबल क्रोशा बनाया, नेक्स्ट वाले के अंदर दूसरा, 2 की चेन को नहीं गिनेंगे, तीसरा और ये चौथा। 4 बार हमने डबल क्रोशे बना दिए। फिर से 2 चेन लेंगे, पलट देंगे, इसी के अंदर शुरू में ही हमें डबल क्रोशा बना देना है। 1 बार किया, 2 बार, 3 बार और ये आखिरी में 4 बार। देखिए फिर से 2 चेन, फिर से पलट देंगे, इसी के नीचे डबल क्रोशिया। 1 बार, 2 बार, ये तीसरी रो है हमारी, 3 बार और ये 4 बार। ऐसे ये 3 रो हमने बना दी। इसके बाद और 2 रो बनाएंगे। टोटल हमने 5 रो बनानी है। देखिए यहाँ से हमने 1, 2 और 3। तो देखिए 5 रो हमने बना दी, 1, 2, 3, 4, 5। और एक हमें सिंगल क्रोशे की बनानी है। एक चेन लेंगे, पलट देंगे, पहले के अंदर एक चेन, एक सिंगल क्रोशा, अब ये दूसरे के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 बार हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। अब एक चेन लेकर के यहाँ से धागे को हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हमें इसको फिर यहाँ पर सिलना है। देखिए ऐसे मोड़ करके हमें अंदर के साइड सिलना है। तो इसी धागे से सिलेंगे, तो हमें धागा थोड़ा सा लंबा रखना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा शेप आ गया है। तो अब फिलहाल हम ये धागा और ये बेल्ट सभी इसके अंदर डाल देंगे और पीछे वाला हिस्सा जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए वापस से हम धागे में नॉट लगा देंगे और यहाँ से हमने 6 स्किप करने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किप करेंगे और 7वीं चेन में डाल करके यहाँ से राउंड को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे 1 और 2 चेन लेंगे, इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 बार बनाया, 2 की चेन को डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। तीसरी बार, चौथा, 5, 6 और ये 7। और अब हमारा ये जो हमने जॉइंट किया था वो आ गया, तो इसकी चेन में डालेंगे और ये 8। अब हमें इस धागे को साथ ले लेना है। देखिए धागा हम साथ ले लेंगे और ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये हमारे 19 आएंगे। यहाँ पर भी हमें 6 स्किप करने हैं। तो ये हमारे 6 रह जाए तब तक आप कर लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे 6 चेन बच गए और अब हमने यहाँ पर ये वाले 19 आने चाहिए, गिन करके बनाए 19। अब हम 2 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के अंदर देखिए शुरू में जहाँ पर 2 चेन बनाई, इसी के अंदर हमने पहले के अंदर ही डबल क्रोशिया बना देना है। तो ऐसे ही हमें 3 रो बनानी है, हर एक के ऊपर एक एक। इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। देखिए ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 2 चेन लेकर के फिर से पलट देंगे। तो ये तीसरी रो है हमारी। देखिए पहले तो हमने एक बनाई थी, ये वाली नहीं गिनेंगे। शुरू में अभी हमने स्टार्ट किया था वो एक, और ये दूसरी बनाई। अब ये तीसरी आखिरी रो है हमारी। देखिए शुरू में ही फिर से ऐसे ही बना दिया और अब वापस से हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने
3 राउंड कंप्लीट कर दिए। टोटल हमारे 4 होते हैं नीचे वाला गिन करके, 1 2 3 4। अभी हमने 3 बनाए। तो अब हम यहाँ से वो वाला बेल्ट बनाएंगे। देखिए ये वाला बेल्ट बनाएंगे। और ये देखिए दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग होता है। देखिए थोड़ा सा दूर से देखिए, ऐसे जाता है, दोनों अलग अलग बनता है। तो थोड़ा सा बनाने का तरीका भी अलग है। तो वो मैं आपको देखिए, एक मैंने आधा सैंडल इस तरह से रख दिया है क्योंकि आपको इसमें दिखा सकूँ कि कैसे मैं इसमें बनाऊंगी। तो एक हमने यहाँ पर ये हमारा जो शुरू है उसमें बताऊंगी, और एक का हम इसमें आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको पता चले। तो चलिए इसे पहले तो हमने जो हमारा शुरू है इसमें ही हम बना देंगे। किस तरह से करेंगे तो देखिए, यहाँ से हमारा शुरू ही है। देखिए हमने 3 रो बना दी, कंप्लीट हो गया। और एक में हमने इस तरह से यहीं से ही बेल्ट बनाना है, और एक में हमने धागा काट देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है बेल्ट बनाना इस साइड से। और इसमें हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है तो यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें हमने धागा काट दिया है, इसमें हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो बाद में देखेंगे, पहला इसके अंदर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने चेन बनानी है। यहीं से ही हमने 25 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 हमने टोटल चेन बना ली। और अब हमने यहाँ पर 3 चेन स्किप करनी है। देखिए लूप लिया, 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया एक बार किया, नेक्स्ट में दूसरी बार किया, 2 करने के बाद एक चेन लेनी है, वापस से नेक्स्ट में नीचे को स्किप नहीं करना है। एक बार लिया, नेक्स्ट में दूसरी बार लिया, ऐसे फिर एक चेन लेनी है। 2 बार हमने बना दिया, फिर एक चेन, वापस से नीचे को स्किप नहीं करेंगे, फिर से एक और ये 2 बनाएंगे, फिर से अब चेन लेनी है तो ले सकते। ये चेन हमने क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके बेबी का पैर छोटा है तो आप यहाँ पर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने हॉल रखा है यहाँ पर, देखिए, तो इसके अंदर डाल सकते हैं आप, इसीलिए हमने हॉल रखा है। बाकी हम जब बनाएंगे तब जैसे बनाते थे वैसे ही बना लेंगे। देखिए 2 हॉल छोड़ा है और एक बना लेंगे। चलिए यहाँ पर भी एक चेन बना लेते हैं। बाकी अब हमें कंटिन्यू करना है, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, बीच में कहीं पर भी चेन नहीं डालेंगे। ऐसे देखिए 1 2 और 3 जगह हमने इस तरह का गैप रख दिया है, तो आप वहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम हर एक चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे और राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए चेन हमारी डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने ये वाले डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो ये हॉल पड़ता है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। ऐसे देखिए पूरी रो एक साथ हो, इस तरह से हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर से एक चेन लेकर के धागे को लंबा खींच करके काट देना है। फिर धागे को हमने कहीं पर भी नॉट नहीं लगानी है। इस धागे को हम निडल में पिरो करके इन सभी के अंदर चला देंगे, ताकि हमारा बेबी को पहनाने के बाद कहीं पर भी चुभना नहीं चाहिए। नॉट नहीं लगानी है हमें। पूरा धागा हम निडल में पिरो करके इसके अंदर घुमा देंगे, धीरे धीरे से चला देंगे, फिर धागा एक्स्ट्रा काट देंगे। तो चलिए ये हो गया, इस साइड से ऐसे आएगा। फिर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर भी लगाएंगे, लेकिन ये बेल्ट हमने यहाँ पर सीखा है तो साथ साथ यहाँ पर भी बना लेंगे। देखिए ये वाला यहाँ पर आकर के हमने धागा काट दिया है, और अब इस साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। दोनों सैंडल में सेम वहीं से ही नहीं बन जाएगा। देखिए इसका धागा हमने यहाँ से काट करके यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ हमने ये जो एक रो हमारी डबल क्रोशे की कंप्लीट हो गई। ये दूसरी रो जब स्टार्ट होती है इसके यहाँ पर से चेन को डाल करके स्टार्ट कर देना है, ऐसे दूसरी रो के स्टार्ट में। फिर यहाँ पर चेन बना लेनी है, 1 2 3 4
तो हम 25 चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद जैसे हमने उसमें किया था 3 चेन स्किप करेंगे और फिर डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2, वापस एक चेन, फिर से नीचे कोई स्किप नहीं करनी है। तो जैसे हमने उस वाले सैंडल में बनाया था वैसे ही बेल्ट तैयार कर लीजिए। वापस से एक चेन, 2 बना करके एक चेन, ऐसा 3 बार करेंगे, बाकी कंटिन्यूड डबल क्रोशे। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है ऐसे। तो ये भी हो गया इसके साथ। और अब हम एक चेन लेकर के यहाँ से धागा कट कर देंगे। इस धागे को भी लंबा रखेंगे और इधर उधर घुमा करके फिर धागा काट देंगे। तो देखिए इसमें तो हमने सारा रेडी कर दिया था, बाद में सभी धागे की नॉट लगा देंगे। तो ऐसे निकाल देंगे ऐसे, अभी नॉट लगानी बाकी है सभी। ऐसे देखिए हो गया अच्छे से। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों, लेफ़्ट राइट अलग अलग से बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम इसका आगे वाला जो ये हिस्सा है पहले तो हम वो जोड़ देते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला जो हमने धागा काटा था बेल्ट बना करके, उस धागे को इसके अंदर भी आप चला देंगे यहाँ पर नीडल में पिरो करके। ये हमने बेल्ट बन गया, उसके बाद का जो धागा काटा था वही है। तो उसको ऐसे इन सभी स्टिच में धीरे धीरे से चला देना है। तो हमारा बेल्ट एकदम से फ्रेश दिखेगा और एकदम से टाइट रहेगा। इस तरह से हमें पूरा घुमा देना है इसके अंदर ऐसे बेल्ट के अंदर। अगर आपका बच जाए तो आप रिटर्न में वापस से थोड़ा सा स्टिच करके ऊपर के साइड से रिटर्न ले करके भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कर दीजिए, फिर एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। तो देखिए इसे हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और ऐसे हमें देखिए 1 2 और 3 रो हमारी बाहर के साइड दिखाई दे, इस तरह से हमें इसके अंदर मोड़ देना है। देखिए 1 2 और 3 रो हमारी दिखाई देनी चाहिए ऐसे। और अब हम इसे इस तरह से पलट दिया है और जितना रखा है वहीं पर ही हमें इसको अटैच करना है। देखिए 3 रो हमने उस साइड रखी है, 1 और 2 और एक सिंगल क्रोशे की, 1 और 2 डबल क्रोशे की, एक सिंगल क्रोशे की अंदर के साइड है। पहले हमने इस तरह से मोड़ करके पकड़ के रखा था, देखिए 3 रो, और फिर ऐसे करके। और अब हमने यहाँ पर सामने से स्टिच लेते जाना है थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस बेल्ट में से ऐसे करके इसके साथ सिल देना है, अच्छे से स्टिच कर देना है ऐसे। ऐसे और एक बार फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला दीजिए, फिर धागा काट दीजिए नॉट लगा कर। तो देखिए हमने लगा दिया है और अब हमारा सैंडल कंप्लीट हो गया है। ये वाला भी बेल्ट भी बना लिया। अब आगे वाला फ्लावर बनाना है और दूसरा सॉल हमें जॉइंट करना है। तो देखिए ये हमने दूसरा सॉल बना करके रेडी रखा है। यहाँ से धागा काटा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट ही है हमारा धागा। तो ऐसे करके पकड़ के रखेंगे और यहाँ से लेंगे। ये हमारा राइट साइड बाहर के साइड रहेगा और यहाँ पर से हमने देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशा है, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर से भी पहला ही डबल क्रोशे के अंदर हमने क्रोशे को डाला है। तो यहाँ पर से अब हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर से बैक लूप लेना है हमने, पहले डबल क्रोशे का बैक लूप लेंगे और यहाँ से भी बैक लूप लेंगे। दोनों साइड से हमें बैक लूप ही उठाना है। ऐसे दोनों साइड से बैक लूप लेंगे और ये ऐसे करके स्लिप स्टिच करेंगे। आप नीडल की मदद से जॉइंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोशे से बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। देखिए सामने सामने से कहीं से भी लूप छूट ना जाए, दोनों का बैक लूप उठाना है और ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देनी है। और स्लिप स्टिच में बहुत ही हाथ ढीला रखना है, टाइट नहीं करना वरना खिंचावाएगा और शेप बिल्कुल अलग हो जाएगा सैंडल का। ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच करते जाना है, दोनों साइड से बैक लूप उठाना है। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, ऐसे
हर एक चेन के अंदर इस तरह से बैक लूप उठाते जाएंगे और पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। और आधा राउंड जब हम पहुंच जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच जाए, फिर इसके बाद हम ये वाला फॉर्म मटेरियल है वो इसके अंदर डाल देंगे। आधा हिस्सा जब हमारा सिलना बाकी होता है, यहाँ तक आ जाए, उसके बाद डाल देंगे। तो ऐसे ही देखिए स्लिप स्टिच करते जाना है, दोनों साइड से बैक लूप उठाते जाना है। और सामने सामने से सेम हमारा जो डबल क्रोशा है वो आना चाहिए, इधर उधर नहीं हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है ऐसे। तो ऐसे ही आप स्लिप स्टिच कर दीजिए पूरी रो में। तो देखिए इतना हमने सिल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमने सॉल काटा था वो डाल देंगे ऐसे। ऐसे। और अब हम फिर से राउंड कंप्लीट कर देंगे, देखिए ऐसे। तो अब हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, आखिरी तक हमने बना लिया, लास्ट वाला रह गया है। इसके अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर धागे को हमने इस राउंड में घुमा देना है, नीचे वाले राउंड में ऐसे नीडल में पिरो करके। देखिए डबल सॉल लगा देते ही हमारे सैंडल में बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता है, देखिए। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है, नॉट लगा दी है हमने। और अब हम यहाँ पर देखिए वाइट मोती हमने लगाया है। आपके पास कोई बटन है तो आपको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने वाइट मोती ले लिया है। तो यहाँ देखिए ऐसे हमने पिंक धागा नीडल में पिरो लिया है। पहले डबल क्रोशे की रो है, इसके नीचे से थोड़े से हमें डालना है ऐसे। और फिर यहाँ पर 1-2 बार धागा पक्का कर लेंगे। और फिर मोती को नीडल में लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रखना है हमें, डबल क्रोशे की रो से थोड़ा सा नीचे रखना है ऐसे ऐसे। और अब हम इसे 2-3 बार घुमा फिरा करके लगा देंगे, पक्का कर देंगे। तो देखिए अब हम इसका जो सैंडल है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके ऊपर जो हमने फ्लावर बनाया है वो फ्लावर और ये वाली पत्ती, ये पत्ती इस तरह की दिखती है, देखिए बहुत ही क्यूट लगती है। लेकिन ये वाले कलर में आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ग्रीन कलर बना करके रेडी कर दिया है। इसके ऊपर फ्लावर आ जाएगा, तो ये मैं आपको दूसरे कलर में बताऊंगी। तो पहले हम फ़िलहाल फ्लावर स्टार्ट करते हैं, तो वो हम पिंक कलर में बनाएंगे। और फ्लावर और पत्ती बनाने के लिए हमने 2.5 mm 14 नंबर का 14 नंबर का क्रोशा लिया है। थोड़ा सा पतला आता है ये, तो फ्लावर थोड़ा सा छोटा बनेगा और एकदम टाइट रहेगा, तो फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। इसके अंदर लूप बना लिया। और अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन बनाएंगे। और 18 चेन बनाने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब हमने 1 चेन स्किप करनी है, फिर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, एक चेन हमें स्किप करनी है ऐसे। एक चेन हम स्किप करेंगे नीचे, और ऐसे करके 2 करके 2 चेन लेनी है और नीचे हमें 1 चेन स्किप करनी है। देखिए पास से देखिए ऐसे 2 चेन लेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। और फिर से अब हमारी 1 चेन रह गई है, तो इसके अंदर भी स्लिप स्टिच। और फिर ऐसे घुमा देंगे, पलट देंगे और 1 चेन लेंगे
और ये जो पहला हमने लूप बनाया था इसके अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लूप लिया और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया किया। इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले लूप के अंदर डालेंगे, जो हमने लूप बनाया था 2-2 चेन वाला, इसके अंदर फिर पहली स्लिप स्टिच करेंगे। फिर वापस से एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 3 बार, 1 2 और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर फिर से स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाला लूप के है। फिर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया और अब हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, पहले हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। 3 पत्ती हमने सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। अब इसी के अंदर स्लिप स्टिच। वापस से अब हमारी 4 पत्तियाँ इसी तरह से बनेगी। देखिए ऐसे किया, सॉरी चेन नहीं लेनी है, स्लिप स्टिच किया, फिर सीधा हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच और फिर से ऐसे ही करना है। अब हमने स्लिप स्टिच, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। सेम पत्ती ही बनानी है हमें। हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, वापस से हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। अब हमारी लास्ट वाली आ गई, तो फिर इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। ऐसे ही पत्ती बना देनी है। एक बार स्लिप स्टिच, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे हमने सभी बनाई वैसी ही हमारी एंड वाली भी बना देंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। और अब धागे को लंबा रख करके काटना है हमें, क्योंकि इसी धागे से हमें पत्ती के साथ भी अटैच करना है ऐसे। तो धागा हमने लंबा रख करके काट दिया है। और अब देखिए शुरू से हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे और फिर ऐसे। देखिए तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। और अब हम दोनों पत्तियों को, सॉरी दोनों धागे को, इस धागे को पहले हम अंदर के साइड नॉट लगा देंगे और फिर ये वाला धागा नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए फ्लावर बन गया। उसे हम अब बाद में इस तरह से अटैच कर देंगे नीडल की मदद से। पहले हम पत्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पत्ती हमने 14 नंबर क्रोशा अभी मैंने दिखाया उसमें बनाई है। थोड़ी सी टाइट सी बनेगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी वो 11 नंबर में दिखाऊंगी, क्योंकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। थोड़ा सा हमने अलग तरीके से इसमें बताया है, इसलिए। तो ये हमने 14 नंबर से बनाई है पत्ती। और फिलहाल मैं आपको कलर भी दूसरा लूँगी ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ऐसे करके पहले तो मैजिक रिंग बना देनी है और फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे हमने क्रोशिया डाल दिया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमने 11 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11।
11 बार हमने सिंगल क्रोशे बना देने हैं। और अब इसे खींच लेंगे, पूरा नहीं खींचना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज़ रहने देना है। और फिर अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, पूरा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा लूज़ रहने देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें दोनों पत्ती थोड़ी सी दूर चाहिए। स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब आपको खास देखना है, देखिए पास से किस तरह से बनता है। देखिए तो अब हमने एक चेन लेनी है और जहाँ पर जॉइंट किया था ये वाला, इसी के अंदर बैक लूप उठा करके एक लूप लेके आना है ऐसे। जिसके अंदर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया उसी के अंदर डाला, लूप लाए। अब नेक्स्ट वाली पूरी चेन उठानी है ऐसे, इसके अंदर से भी लूप लेकर के आना है ऐसे। और फिर आगे के 2 निकाल देने हैं और फिर से आगे के 2 निकाल देने हैं। थोड़ा सा लूज हाथ रखती हूँ ज़्यादा, ताकि आपको दिखाई दे। और फिर पीछे वाला लूप, देखिए पीछे ये वाला लूप दिखाई देता है, इसके अंदर अब हमें क्रोशिया डालना है। इस लूप में, यहाँ पर जो लूप है इसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे। तो यहाँ से हमने इसे ले लिया। अब पीछे जो लूप मैंने अभी आपको दिखाया था, सॉरी ये टाइट हो जाता है ना, तो ये लूप ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको लूज़ रखना है ऐसे। और फिर ये वाले लूप के अंदर क्रोशिया डालना है ऐसे। ऐसे डालना, लूप लेकर के आएंगे, फिर नीचे इसके पीछे वाले लूप के अंदर डालेंगे ऐसे। इसके अंदर से लूप लेकर के आएंगे और जिसके अंदर हमने जॉइंट किया है उसका बैक लूप, उसी चेन का बैक लूप इसके अंदर डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर ऐसे डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे। अब 2-2 करके निकालने हैं हमें ऐसे ऐसे ऐसे। वापस से पीछे वाला जो ये लूप दिखाई देता है इसके अंदर से डालना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। एक बार लेकर के आएंगे फिर से। अब तो इस तरह के लूप दिखाई देंगे, देखिए ऐसे। फिर से ये पीछे वाला जो लूप है इसके अंदर ऐसे। और फिर जिस चेन में डाला था उसका बैक लूप ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाली पूरी चेन, फिर 2-2 करके निकाल देंगे ऐसे। फिर से पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहली वाली पत्ती ही लेंगे। पहली वाली पत्ती थोड़ी सी डालना दिक्कत होती है, इसीलिए हमें आखिरी बार जब लूप निकालते हैं तब लूज़ तरीके से निकालना है, ताकि इसके अंदर क्रोशिया इजीली चला जाए। अब ये आखिरी बार है, एक पत्ती इस साइड और एक पत्ती उस साइड, दोनों साइड सामने सामने एक एक पत्ती कर देंगे ऐसे। अब 2-2 करके निकाल देंगे ऐसे। तो एक पत्ती बन गई। अब 2 चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और इसी लूप के अंदर अब हमें स्लिप स्टिच करते हुए नीचे की ओर चले जाना है ऐसे ऐसे। और अब ये जो जॉइंट किया था हमने उसी सिंगल क्रोशे के अंदर भी एक बार स्लिप स्टिच और फिर से एक बार स्लिप स्टिच। और अब नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब हमने वापस से जैसे शुरू किया था वैसे ही ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे ऐसे। और फिर इसी के बैक लूप उठा करके ऐसे करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले की चेन में डालेंगे। और जैसे हमने उस साइड किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये पीछे वाले में ही थोड़ा सा दिक्कत आता है,
ये वाला लूज़ जॉइंट करेंगे आखिरी वाला, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसे थोड़ा सा लूज़ रखना है ऐसे, फिर हम डालेंगे तो जल्दी से ये हो जाएगा। आखिरी वाला जब जॉइंट करें तब लूज़ हाथ रखना है। अब आखिरी बार दो दो करके सारे निकाल देने हैं ऐसे। ऐसे फिर से दो चेन लेंगे जैसे हमने पहले किया था, सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। अब हर एक लूप के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए नीचे की ओर चले जाना है ऐसे ऐसे। स्लिप स्टिच बहुत टाइट हाथ से नहीं करनी है, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे ऐसे। ऐसे पूरा एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर धागा खींच करके काट देंगे और इसी धागे को इसके अंदर घुमा फिरा करके नॉट लगा देनी है इसके अंदर। तो ये इस तरह से हो जाएगा देखिए। तो अब हमने इसे इस फ्लावर की जो धागा है उसे नीडल में पिरो लेंगे और इसे शेप बना लेंगे। पहले तो ऐसे करके धागा हमने नीडल में पिरो लिया है ऐसे। ऐसे हो गया और अब हम नीडल में डाल करके ऐसे जॉइंट कर देंगे। एक दो बार ऐसे ही स्टिच करेंगे, फिर साथ में मोती भी ले लेंगे ताकि ये हमारा मोती इसके साथ अटैच भी हो जाए। देखिए ऐसे डाला और फिर मोती ले लेंगे और अब हमने नीडल की मदद से पूरा स्टिच कर देना है अच्छे से, क्योंकि ये जो हमारी पत्तियाँ खुली हुई है वो कहीं से भी खुल ना जाए। इस तरह से हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच कर देनी है और फिर इसको इसके साथ भी अटैच कर देना है अच्छे से ऐसे। इसी धागे से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे करते जाएंगे और इसके अंदर नीचे की ओर निकालेंगे और ऐसे करके सारी पत्तियों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और फिर इस होल में से नीचे की ओर निकाल देंगे। तो सारी पत्तियां भी स्टिच हो जाएगी और हमारा फ्लावर भी अच्छे से हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो ऐसे ही पूरा फ्लावर इसके साथ जॉइंट कर दीजिए। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टिच कर दिया है फ्लावर को। और अब आपके पास इस तरह की ट्यूब है तो वो ग्लू से भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास एक ग्लू गन की स्टिक है, देखिए मेरे पास स्टिक है, ग्लू गन नहीं है तो आप स्टिक भी ले सकते हैं और लाइटर से गर्म करके इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे लाइटर से गर्म करके फिर इस फ्लावर को लगा देती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नीडल के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए सैंडल बन करके रेडी हो गया है। मैंने लगा दिया है फ्लावर यहाँ पर। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।